हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ फॉरएवर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। रिकवरी की पॉसिबिलिटी यहां पर नजर तो आ रही है। 159 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। ऑल्दो मिड रेजिस्टेंस है, बट पास्ट पैटर्न 2024 हमने डिस्कस बहुत अच्छे से किया है अपनी इसी चैनल पर। जरूर जाकर के देखना, बहुत कुछ सीखने को वहां पर मिलेगा कि सेक्टर वाइज क्या यहां पर अभी कंडीशन है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ऑलरेडी कह चुके हैं एल्यूमिनियम, मेटल, स्टील, इस पूरे सेक्टर में आपको 50% लगान देना पड़ेगा। जी भैया, टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टैरिफ नेगोशिएट होगा कि नहीं होगा, 1 अगस्त में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि 9 जुलाई लास्ट डेट थी। तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब बिना अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं पूरी दुनिया को कि भैया पहले तो मई में आ जाओ, फिर आ जाओ जुलाई में, फिर अब आ जाओ अगस्त में। तो भैया ये चल क्या रहा है, वो पूरी दुनिया को एक अकेला बंदा मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। और दुनिया कह रही है कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे हाथ की कठपुतली वगैरह। चीजें बहुत खराब है, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है। ठीक है, ब्राजील ने सीधा कह दिया भैया अगर तुम हमारे पे टैक्स लगाओगे तो उसके लिए रेडी रहना, हम भी लगा देंगे। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसा ब्राजील स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि अगर स्टील सेक्टर पे 50% का टैरिफ इंपोज हो रहा है तो क्या कंपनीज के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर प्रॉफिट्स नेगोशिएट होंगे? बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी इसकी है। तो उसके लिए प्री एनालिसिस भी जरूरी है। तो प्री एनालिसिस भी यहां पर छोटा सा एक फटाफट से लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। रिसेंट अपडेट जो टाटा स्टील लिमिटेड में आई है वो है एक एक्विजिशन की। कहां पे? सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर यूनिट टी स्टील में एक्विजिशन की अपडेट है, जहां पे 1074 करोड़ का शेयर खरीदा है। वर्थ ऑफ 1074 करोड़ के इक्विटीज खरीदी है, और उसको अभी भी अपनी होली ओन सब्सिडरी ही रखा है टाटा स्टील लिमिटेड ने। तो ये अपडेट अभी रिसेंट है टाटा स्टील लिमिटेड से रिलेटेड। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, पहले तो अगर आप चाहो इस अपडेट को और डीप में समझना तो ये पैराग्राफ यहां पर रीड कर सकते हो। टी स्टील होल्डिंग्स will continue to be a wholly owned subsidiary of the company Indian Steel Manufacturer, that is Tata Steel Limited। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट अगर आप चाहो तो इसको रीड यहां पर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा प्री एनालिसिस लेते हैं फटाफट से। प्री एनालिसिस कि क्या कंपनी पॉसिबली नंबर्स दे सकती है। Q1 जून क्वार्टर अगर हम कंपनी का पास्ट देखेंगे तो आपको नजर आता है भैया कि जून के क्वार्टर में कंपनी थोड़ा सा पीछे देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन विद मार्च। ये पास्ट पैटर्न बता रहा है, लेकिन अभी डाटा आया था हमारे पास में। कंपनी ने अभी एक डाटा दिया था रिसेंटली। अगर आपने नहीं देखा तो एक छोटा सा ग्लिम्स उसका आप यहां पर ले सकते हो। मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है पूरी की पूरी रिपोर्ट जो भी है। ठीक है, ये रिपोर्ट Q1 की पूरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। प्रोडक्शन वॉल्यूम्स कैसे हैं, डिलीवरीज कैसी आई है, सब चीजें कंपनी ने Q1 की यहां पर मेंशन करी है। अब Q1 इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अप्रैल 2024 में जो ग्रोथ था, जो प्रोडक्शन था, जो कंजम्पशन था, वो कम आता चला जा रहा था अप्रैल 2025 तक। लेकिन उसके बाद में 2025 अप्रैल के बाद से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है। तो आने वाले क्वार्टर्स में उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। ऑल्दो हम फ्लैट हैं अभी अप्रैल से लेकर के जुलाई में, अगर हम डाटा देखेंगे तो लगभग हम फ्लैट आ चुके हैं। बट ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो कंजम्पशन प्रोडक्शन गिरा था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की वजह से वापस से ग्रोथ पर आया है। तो आने वाले क्वार्टर्स हमको ग्रोथ पर क्या देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो जून क्वार्टर कंपनी का इन कंपैरिजन विद मार्च थोड़ा वीक ही देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा वीक ही देखने को मिलता है। देख सकते हो आप यहाँ पे कंपनी के सेल्स इतना अच्छा ग्रोथ नहीं करते हैं जून के क्वार्टर में। थोड़ा आगे जाओगे 23 में तो यहां पर भी इतना अच्छा ग्रोथ नहीं नजर आ रहा है। आगे जाओगे 2024 में तो यहां पर भी ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जो हमारी नजर रहेगी वो कंपनी की सेल्स पर तो रहेगी, इसके साथ में जहां पे 2025 मार्च में कंपनी ने ऑलरेडी एक अच्छा बेंचमार्क दिया है इन कंपैरिजन विद पास्ट 3-4 कुछ क्वार्टर में। यहां से अगर आप देखोगे कंपनी ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क दिया है मार्च 2025 में। क्या कंपनी इसको कंटिन्यू कर पाएगी, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाता है। बट मुझे पर्सनल लगता है कि एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, सेल्स में स्पेशली। बाकी देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी एजम्पशन है। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिटेबिलिटी, मार्च 2025 में कंपनी की बहुत बड़ी थी। क्या कंपनी इसको कॉप अप कर पाएगी, ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए होगा, कंपनी प्रोडक्शन अच्छा कर दे, कंपनी का कंजम्पशन डाटा अच्छा आ जाए। अगर ये दो चीजें भी अच्छी आती है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है क्या,
उसको भी समझेंगे। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर देखो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के, ठीक है। 29,96,000 शेयर सेल पर इस समय है एंड 18,41,000 शेयर बाय पर है। 50% की डिलीवरी अभी आज के सेशन में अभी देखने को मिल रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 73.4 का एमएफआई जो कि बेयरिश है, ओवरबोट पुल बैक की कंडीशन में आता है एंड 54.9 का आपका आरएसआई है। यूजुअली इन टेक्निकल्स पर थोड़ा सा मोमेंटम हमको खराब ही देखने को मिलता है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिविटी हो, जो रीसेंट कंपनी ने डाटा दिया Q1 का वो फ्लैट है बट सिर्फ पॉजिटिविटी दे रहा है सेक्टर को, स्पेशली कंपनी को। लेकिन सेक्टर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब खराब चीजें लेकर के आ रहे हैं, बट अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पर जो 12% की सेफ गार्ड ड्यूटी इंपोज करी है 3 महीने पहले, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन, और 25% जो अभी लगना बाकी है उसका भी पॉजिटिव डायरेक्शंस आने वाले कुछ टाइम पे देखने को मिल सकता है। बट अभी जो चीजें हमारे पास में है वो सिर्फ 12% सेफ गार्ड ड्यूटी ही है, तो उसी चीज पर अभी हम यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। तो 159 ये आपका मिड रेजिस्टेंस था। हम क्या डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई स्टॉक अपने मिड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, उसके बाद वहां सस्टेन करता है, फिर फर्दर ब्रेकआउट देता है, तो वो मिड रेजिस्टेंस उसका मिड सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे में 159 जो पहले स्टॉक का मिड रेजिस्टेंस था 2024 में भी, जब आप देखोगे यहां पर अभी रीसेंट पास्ट पैटर्न्स पर ही अगर आप देख रहे हो यहां पर भी, तब भी आपको नजर आएगा कि 159 इसका मिड रेजिस्टेंस था। अब शेयर ने इसको सपोर्ट बनाया है, कैसे? बेरिश कैंडल यहां पर बनी, लेकिन येलो क्रॉसओवर भी आपका बहुत करीब है। 159 रुपी 158 रुपीज 35 पैसे पे है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का, जो कि 159 के मिड सपोर्ट के बहुत करीब है। तो ऐसे में शेयर ने क्या किया, जैसे ही एक बेरिश मोमेंटम दिया, वापस रिकवरी कर दी येलो क्रॉसओवर के ऊपर ही 159 पर, और पिछले 3 सेशन से शेयर वहीं क्लोज हो रहा है। ऑल दो तीनों सेशन की कैंडल में से 2 सेशन की कैंडल अगर आप देखोगे आज की और कल की, ये कंसोलिडेटेड कैंडल है, यानी कि 159 को अगर शेयर यहां पर सस्टेन करता है, मिड सपोर्ट लगातार बना करके रखता है, तो पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि हम एक बार फिर से क्रूशियल रेजिस्टेंस 166 पर आ जाएं। और इस बार अगर 166 के रेजिस्टेंस पर, क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आता है, यहां सस्टेन करने में कामयाब हो जाए, जो अभी तक एक बार 2 बार शेयर ने नहीं किया है, तो इस बार हाई पॉसिबिलिटी है कि सस्टेन करने के बाद में शेयर इसके ऊपर का ब्रेकआउट दे सकता है। तो अभी हमारी नजर रहनी चाहिए आपके 159 के मिड सपोर्ट पे, टिकता है, सस्टेन करता है, लगातार क्लोजिंग बनती है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हाई चांस है कि 166। अदरवाइज सेलिंग ज्यादा आ जाए अगर 159 पे, तो फिर हम यहां पर डाउन ट्रेंड में आएंगे, और येलो क्रॉसओवर भी बहुत करीब है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है 159 पे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सभी को रिकमेंडेशन नहीं मिलता अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना।